ऐसे कुंभ में संत शोभा देते हैं, संत और भक्त लोग शोभा देते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े महाकुंभ में हमारे संत आसाराम बापू जिनकी वजह से आज देश में हिंदुत्व का माहौल बना है, आज वो हमारे कुंभ में नहीं है। अभी जो है कुंभ में कभी आग लग रही है, कभी भगदड़ मच रही है, कभी रेल की हो रही है, तो ये संत की प्रताड़ना का प्रभाव है। शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, देशभक्ति के बारे में कोई नहीं बोलता जितना बापूजी व्यसन छुड़ाने के बारे में बोलते थे, युवाओं के बारे में बोलते थे, देशभक्ति के बारे में बोलते थे, स्वास्थ्य के बारे में बोलते थे, सनातन धर्म के बारे में बोलते थे, और कोई नहीं बोलता है। सभी हिंदू भाइयों को कुंभ की बहुत बहुत बधाई। और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अभी अपने जीवन काल में 144 साल में पहली बार महाकुंभ का लाभ अपने को मिल रहा है। मगर कुंभ जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस में खेतों में किसान, सीमा पर जवान, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन और बिजनेस बाजार में व्यापारी, ऐसे कुंभ में संत शोभा देते हैं, संत और भक्त लोग शोभा देते हैं। अभी दुर्भाग्य की बात यह है, जिस संत ने पूरा देश में आज जो माहौल बना है, हिंदुत्व का माहौल बना है, उस समय वाजपेयी जी जो है लखनऊ में आए और बोले बापूजी मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ। बापूजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा मैं तुम्हारे को और एक बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, और उनको मनोबल भर के प्रधानमंत्री बनाया। दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े महाकुंभ में हमारे संत आसाराम बापू जिनकी वजह से आज देश में हिंदुत्व का माहौल बना है, आज वो हमारे कुंभ में नहीं है। तो इसलिए मैं भारत की जनता से ये कहना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, तो ये जो है कुंभ में बापूजी के ऊपर जो झूठे आरोप लगा के इतने सालों से हिंदू धर्म का नुकसान किया है। मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष था, उस समय मैं जानता हूँ कौन सा संत हिंदू धर्म के बारे में खुल के बोलता था, कोई नहीं बोलता था। आज तो बहुत सारे बोलने लगे हैं, तो उस समय सिर्फ एक आसाराम जी बोलते थे। मेरा सभी से ये विनती है कि आज बापूजी का जो केस है उसको भाई इज्जत और गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, उनको कुंभ में बाइज्जत बुलाना चाहिए। नहीं तो प्रकृति जो है संत के साथ होती है। मैं 3 उदाहरण देता हूँ। एक संत केशवानंद जी हुए गुजरात में, उनको एक इंस्पेक्टर ने झूठा केस लगा के अंदर डाल दिया। थोड़े दिन में उस इंस्पेक्टर का ड्यूटी गिरनार के जंगल में पड़ा और जंगल से शेर आया और उसको खा गया। प्रकृति ने उसको समाप्त किया। ऐसे ही प्रकृति रूपी समुद्र ये जो प्रज्ञा ठाकुर थी, प्रज्ञा ठाकुर को जो है झूठे केस में अंदर किया और ATS चीफ ने बहुत उत्पीड़न किया। ऐसे ही प्रकृति रूपी समुद्र ने आतंकवादी को जगह दिया और उसको अंदर उसको मर्डर करके चले गया आतंकवादी। अभी जो है कुंभ में कभी आग लग रही है, कभी भगदड़ मच रही है, कभी रेल की हो रही है, तो ये संत की प्रताड़ना का प्रभाव है। तो इसलिए हिंदू भाइयों, हिंदू संतों, हिंदू सरकार संज्ञान लेवे और तुरंत ये जो प्रकृति जो खेल खेल रही है, ये मानो वो कुंभ में आसाराम बापू जी का संत के बिना कुंभ अधूरा है। इसलिए सभी से मेरा विनती है कि आसाराम बापू के जो झूठे केस को विड्रा करा के और जो इंटरवेन करके तुरंत उनको बाइज्जत कुंभ में बुलाएं और लाखों लोग उनसे लाभ लें। शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, देशभक्ति के बारे में कोई नहीं बोलता जितना बापूजी व्यसन छुड़ाने के बारे में बोलते थे, युवाओं के बारे में बोलते थे, देशभक्ति के बारे में बोलते थे, स्वास्थ्य के बारे में बोलते थे, सनातन धर्म के बारे में बोलते थे, और कोई नहीं बोलता है। इसलिए आइए भारत का विकास जो बापूजी का संकल्प है, भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प, उसमें सब लोग भागीदार बने और भारत को विश्व गुरु बनाएं। जय हिंद, जय भारत।